अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए हमारे प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूँ जिसको सुनने के बाद यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, ये आज के वाक़ये के अंदर आपको मालूम पड़ेगा। उससे पहले जितने आशिकाने रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं, एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में या रसूलुल्लाह ज़रूर से ज़रूर लिखें, ताकि हमें भी मालूम चल सके कि कितने आशिकाने रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हमारे प्यारे आका अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तब तक राज़ी नहीं होंगे जब तक उसका एक एक उम्मती जन्नत में ना चला जाता है, यानी जब तक एक एक ईमान वाला जन्नत में ना चला जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है एक मर्तबा नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। तभी आपके सामने दो ऐसी सूरह आई जिनको पढ़कर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं जो सच्चे दिल से कुरान पाक पढ़ते हैं उनके आंखों में आंसू आ ही जाया करते हैं। यानी ऐसी ऐसी बातें कुरान मजीद के अंदर कही गई हैं अजाब के हवाले से, जिसको सुनकर यकीनन रूह कांप जाती है। लेकिन अफसोस का मुकाम है, हम कुरान पाक को पढ़ते ही नहीं हैं। जब तक हम कुरान पाक को पढ़ेंगे नहीं तो हमें मालूम कैसे चलेगा कि कुरान पाक में क्या लिखा है। दुनिया वाले कुरान पाक को पढ़कर हिदायत पा रहे हैं और हम कुरान पाक को अलमारी में रख कर सजा देते हैं। ये बड़े ही अफसोस की बात है। प्यारे आका को हम नाराज़ कर रहे हैं, इसके बावजूद हमारे प्यारे आका हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है जब सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो दो सूरतें की तिलावत कर रहे थे, उसमें पहली सूरत का तर्जुमा ये था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह, जो मेरी उम्मत में नेक बंदे हैं वो मेरे लिए और जो गुनहगार बंदे हैं वो तेरी रहमत के हवाले। इसके बाद जब दूसरी सूरह पढ़ी तो ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, तो अपने बंदों के साथ जो चाहे कर। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दो सूरतों की आयतों को पढ़ा तो आपके दोनों आंखों में आंसू जारी हो गए। आपकी आंखों में इतना आंसू आया कि आपके आंसू मुबारक आपके रुखसार से होते हुए आपकी झोली में गिरने लगे। प्यारे मुसलमान भाइयों, हम सभी जानते हैं अल्लाह ताला इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से मोहब्बत फरमाता है तो वो अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाता है। और यकीनन वो अपने महबूब को रोता हुआ नहीं देख सकता, अपने महबूब को गमज़दा नहीं देख सकता है। ये सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही आपकी आंखों से आंसू आए, आपकी आंखों में आंसू आ जा रहे थे, फिर आपने अल्लाह ताला की बारगाह में रोते हुए हाथ उठाया और रोते हुए अल्फाजों में अल्लाह ताला से अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत। यानी मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी ये बात कह दी थी कि जो गुनहगार बंदे हैं या अल्लाह वो तेरी रहमत के हैं और वो तेरी रहमत के हवाले हैं। जो नेक बंदे हैं, जो सारे हैं, वो मेरे हो गए। यहाँ तक कि ईसा अलैहिस्सलाम ने ये बात कह दी, या अल्लाह ये तेरे बंदे हैं, जो चाहे कर। इन बातों को पढ़ने के बाद आपकी मुबारक आंखों में आंसू आ गए थे और आप अपनी उम्मत के लिए गम में रोने लगे। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत। मेरे मुसलमान भाइयों, तभी अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ जिब्राइल, जाकर मेरे महबूब को मेरा सलाम कहना और उनसे पूछो वो क्या चाहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वही परवरदिगार है जो सारी कायनात का मालिक है, जो हमारे रगों से भी ज़्यादा करीब है, जो दिलों की बात भी जानता है, जो हम करने वाले हैं वो चीज़ को भी जानता है। कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है, उससे कोई चीज़ छुपी नहीं है। लेकिन बावजूद इसके अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ जिब्राइल, जाओ मेरे महबूब के पास और उनको मेरा सलाम कहना और पूछना मेरे महबूब क्यों रोते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला के इस इरशाद के बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम
महबूब खुदा की बारगाह में हाजिर होते हैं, यानी सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। आकर सलाम अर्ज किया और फरमाया, अल्लाह आपसे ये बात पूछ रहा है, आप क्यों रोते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के इस बात पर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मेरी उम्मत का गम रुला रहा है। ये बात सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में जाकर ये सारी बातें अर्ज कर दी। उसके बाद फिर अल्लाह का इरशाद हुआ, जिब्राइल जाकर मेरे महबूब को मेरा सलाम पेश करना और उससे कहना उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनको इतना नवाजा जाएगा कि वो राज़ी हो जाएंगे। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर होकर उनको अल्लाह का सलाम पेश करते हैं और फिर अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं और ये बात कही, अल्लाह आपको सलाम करता है और कहता है, अगर उम्मत का गम आपको परेशान कर रहा है तो आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, देखें किस तरह से अल्लाह ने अपने महबूब से मोहब्बत फरमाई। कहने का मतलब ये है कि एक ही आयत के अंदर 3 मरतबा आपका इस्तेमाल किया गया। आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, यकीनन हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरत में उस वक्त तक राज़ी नहीं होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती ईमान वाला जन्नत में ना चला जाए। प्यारे दोस्तों, जो ईमान वाला हमारे प्यारे आका का उम्मती होगा, अगर वो जहन्नम में भी चला जाएगा तो हमारे प्यारे आका उसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करवाएंगे। सारे उम्मती जन्नत में ज़रूर जाएंगे। वो ईमान वाला जिसके दिलों में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, वो लोग जन्नत में चले जाएंगे। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन हश्र के मैदान में सजदा रेज हो जाएंगे और आपके सजदा रेज होने के बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ए मेरे महबूब, आप अपनी बात रखिए, आपको राज़ी किया जाएगा। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोते हुए आंसुओं से ये बात कहेंगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ कर दे। उसके बाद अल्लाह ताला एक एक उम्मती को जन्नत में डाल देगा और फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ए मेरे महबूब, अपने सर सजदे से उठाइए, आपके रब ने आपकी उम्मत को माफ़ कर दिया। उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ए मेरे महबूब, अब तो राज़ी होना। और फिर उसके बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, ए अल्लाह, मैं राज़ी हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये है मेरे आका की शान और उनकी मोहब्बत। आज हम अपने आका को नाराज़ करते हैं, अफसोस का मुकाम है, अफसोस की बात है। जो बुग़्ज़ रखते हैं, आका से जो नफ़रत करते हैं, आका से और आका में ऐब ढूंढते हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने पाक कर दिया, हर ऐब से उनके अंदर ऐब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, उन लोगों के लिए बड़े अफसोस की बात है जिन्हें अल्लाह ताला आप कहकर पुकार रहा है। लोग उन्हें तू मैं कहकर पुकारते हैं। प्यारे दोस्तों, सभी लोग अल्लाह ताला को राज़ी करने में लगे हुए हैं, लेकिन हश्र के दिन अल्लाह ताला अपने महबूब को राज़ी करने में लगा रहेगा। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं और इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर कर दें। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।